बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करام, आज मैं एक जो नई सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहा हूँ उसका तारफ़ करवाऊँगा। इस सीरीज़ का नाम है इल्हाद से इस्लाम तक। बेसिकली ये एक किताब के रद में ये सीरीज़ शुरू की जा रही है जिसका नाम है अहमदियत से इल्हाद तक। इसको दो मुल्हिदों ने मिलके जो है तसनीफ़ किया है, एक असद वासिर है और एक एज़े कश्मीरी है। इनका तारुफ़ आगे चल के हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे कि ये कौन लोग थे और इन्होंने किस तरह से अपनी बेजारी को तशकीक में जो है वो कन्वर्ट करने की कोशिश की। इस किताब के अंदर इन्होंने 50 अक़साद तरतीब दी हैं और 50 अक़साद के तहत हर किस्त के ज़ीमन में इन्होंने मुख्तलिफ़ एतराज़ात किए हैं। हम उनका भी इंशाल्लाह आगे चल के जायज़ा लेंगे। बेसिकली ये किताब लिखने का मकसद था कि मैंने मज़हब क्यों छोड़ा, इस पर गुफ्तगू की जाती, लेकिन इस टॉपिक पे तो सिर्फ़ एक आध किस्त लिख के बकिया सारी की सारी किताब जो है वो एतराज़ात के ऊपर जनाब इन्होंने जड़ दी। असल में ये कन्विंस करने के लिए बेसिकली जो वजह बनी जिस वजह से मैंने इस्लाम को तर्क किया या मज़हब को छोड़ा वो बयान करूँ, लेकिन जनाब ने जो है ना इस किताब के अंदर दूसरे जो लॉ है उसको फॉलो किया। अच्छा, अब इस किताब के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले मैं नाज़रीन के लिए थोड़ा सा इल्हाद का तारुफ़ करवा दूँ। इल्हाद एक ऐसा ग्रोह है कि जो खुदा का इनकारी होता है और वो खुदा या फिर किसी भी माबद तबीयत किसी भी रूहानी चीज़ के ऊपर ये यकीन नहीं रखते। ठीक है, इल्हाद की मुख्तलिफ़ अक़साम हैं। इसके ऊपर पहले भी हमारा एक लेक्चर मौजूद है। आइंदा एक तफसीली वीडियो बनाने का भी इरादा है, इंशाल्लाह उसमें तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इल्हाद की बेसिकली 3 अक़साम बयान की जाती हैं, जिनमें से पहली गनास्टिकिज़म है, दूसरी अगनास्टिकिज़म, तीसरी डीइज़म। तो गनास्टिकिज़म जो है वो मैं इनकी आसान फ़हम तारीफ़ात कर देता हूँ कि ऐसा ये ग्रोह होता है कि जो ये दावा कर देता है कि हमें 100% ये यकीन है कि खुदा नहीं है। ठीक है, और दूसरा ग्रोह है जो अग्नास्टिकिज़म, जो कहता है हमें ये भी यकीन नहीं कि खुदा मौजूद है और हमें ये भी यकीन नहीं कि खुदा मौजूद नहीं है। यानी हम दोनों बातों का जो है ना इकरार करते हैं ना इनकार करते हैं। ठीक है, तो इस किस्म के मुल्हिद को हम तशकीकी इल्हाद में जो है ना शुमार करते हैं। और डीइज़म जो है वो खुदा के वजूद को तो मान लेते हैं, लेकिन बाद में यानी तख्लीक के बाद बकिया मराहल में खुदा ताला की मुदाखलत जो है उसको तस्लीम नहीं करते। इस सारी जो डिस्कशन है इसका मकसद ये है कि ये किताब इसने लिखी और इसमें इसने ये बावर कराया कि ये अग्नास्टिक है, लेकिन बकिया बल्कि दीगर मुल्हिदीन भी ज़्यादातर अक्सरियत ऐसी है, कोई भी जो है ना अग्नास्टिक होने का दावा नहीं करता, सब अपने आप को अग्नास्टिक ही कहते हैं। लेकिन बतौर अग्नास्टिक ये किताब लिखकर बाद में जनाब ने क्या किया, जब हम इस किताब का मुकम्मल मुताला करते हैं तो पता चलता है कि ये अपनी तरफ से ग्नास्टिक बनने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे तो मुकम्मल तौर पर यकीन है कि खुदा नहीं है। अच्छा, फिर जो बंदा इतना बड़ा दावा करता है कि खुदा नहीं है तो जाहिर सी बात है उसके पास कोई ना कोई कवी दलील होनी चाहिए। अब कवी दलील क्या देते हैं कि मज़हब की चीज़ों के ऊपर, चंद चीज़ों के ऊपर सिर्फ एतराज़ात कर देना, ये इनकी दलील बन जाती है खुदा नहीं है। बाज़ ऐसी चीज़ें जो अपनी तरफ से बनाकर आप किसी मज़हब के ऊपर एतराज़ात करते हैं, मज़हब के ऊपर टारगेट करते हैं, वो तो आप मज़हब के ऊपर अपने जो अश्कालात हैं उनका बयान करते हैं, ना कि आप कोई ऐसी कभी दलील ला रहे हैं जो आपके मौक़िफ़ को साबित करे। खैर, इस पर हम अलग से इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि इस पूरी किताब के अंदर उन्होंने ये बावर कराने की कोशिश की है कि ये गनास्टिक हैं। ठीक है जी, तो इस मुकम्मल किताब का हम किस्तवार इंशाल्लाह वीडियोज़ की सूरत में जायज़ा लेंगे। आज मैं आपके साथ एक तो इस सीरीज़ का तारुफ़ करवाने जा रहा था और दूसरा इस किताब का जो है वो तारुफ़ जो है वो आपके साथ करवाना ज़रूरी था। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इस किताब के अंदर जो इस किताब का तारुफ़ मौजूद है उसका हम इंशाल्लाह जायज़ा लेंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।